हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, कोशिश है कि आज के सेशन में जो है 150 के अप्रॉक्स जो है ना एमसीक्यू जो है कंडक्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्थल रुद्र राज्य है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1946 में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक भी करते रहे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का कौन सा राज्य जो है 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत से नहीं निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। यंग इंडिया अखबार की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खान थे। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल फॉल्स है। कौन सी नदी जो है दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। सुंदरबन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1946 में। कौन सा पठार दक्कन का पठार कहलाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने। भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1920 में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नारोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1942 में। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री हिल्स के नाम से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान से गणना की जाती है? तो मिर्जापुर से। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। लखनऊ में 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो कॉलिन कैंपबेल ने। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कैप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। अरावली पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में अपनाया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 1861 में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार से। अब बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन सभी राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। कोंकण तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी तट में। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? वर्ष 1911 में। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो फोल्ड माउंटेन यानी कि बलित पर्वत। कौन सा आंदोलन जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। कौन सा पठार डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन का पठार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। निम्नलिखित में से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का ज्वारिया बंदरगाह है? तो यह हो जाएगा कांडला बंदरगाह। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत का कौन सा पठार जो है दक्कन की छत यानी कि रूफ ऑफ दक्कन के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार।
भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में। स्वतंत्रता 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो महानदी। भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। 1925 के काकोरी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो दांडी यात्रा के साथ। भारत के उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा बनाए गए हैं? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस। कोंकण तट किन दो राज्यों से के बीच स्थित है? तो महाराष्ट्र और गोवा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। कौन सी पर्वतमाला उत्तर और प्रायद्वीपीय भारत को विभाजित करती है? तो विंध्य। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? तो वर्ष 1911 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? तो सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रपंथियों का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत की कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी। धरासना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने। भारत के किस पठार को खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती यानी कि साइक्लोनिक। 1919 का रॉलेट एक्ट जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो काला कानून यानी कि ब्लैक एक्ट। लक्षद्वीप द्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष में घोषित किया गया था? वर्ष 1940 में। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने। अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोंकण और मालाबार। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारी गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब किया गया? तो वर्ष 1943 में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो गुजरात का। केसरी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। किस अधिनियम को भारतीय शिक्षा का चार्टर अधिनियम कहा जाता है? तो चार्टर एक्ट 1813। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप पर। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। ठीक है, तो हो गया दोस्तों आज का सेशन इन। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक करते रहना है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। फिर मिलते हैं कल के क्लासेस में। क्लास रेगुलर चलती है, डेली शाम में, डेली दोपहर में 1 बजे जो है ये सेशन अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।